मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र है 8 साल, नाम है समृद्ध सिंह। वह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। जब खेलने लगता है तो खेलता ही रहता है, दौड़ने लगता है तो दौड़ता ही रहता है। कितना भी उसको खिला लो, कितना दौड़ा लो, वह थकता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी मेंटलिटी ब्रोकन नहीं है, उसकी मेंटलिटी नेगेटिव नहीं है, उसमें नेगेटिवनेस नहीं है। वो टाइम बीइंग है, यानी जब खेलता है तो उसका पूरा ध्यान खेल में होता है, और जब वो पढ़ता है तो उसका पूरा ध्यान पढ़ने में ही होता है। ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है, केवल समृद्ध के साथ नहीं। आप लोगों के बच्चे भी कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, कितने ज़्यादा मिसचीवियस हैं। कितना भी उनको खिला लो वो खेलते ही रहेंगे, दौड़ा लो दौड़ते ही रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की मेंटलिटी नेगेटिव नहीं होती। वो पैसिनेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पॉजिटिव पैसिनेट होते हैं। उसके उलट हम जो लोग होते हैं, जो हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी जो मेंटलिटी है वो पूरी तरह से मिक्सअप होती चली जाती है, डिस्टर्ब होती चली जाती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लग जाती है, ब्रोकन मेंटलिटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में हम रहने लग जाते हैं, फेक इमेजिनेशंस में हम रहने लग जाते हैं, फेक फियर में हम रहने लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार की फेक कल्पनाएं करते रहते हैं, और अपनी जो सोल एनर्जी है उसको हम डैमेज कर लेते हैं। जो हमारी सोल एनर्जी है वो हमारे लिए काम की चीज़ नहीं रहती, यानी उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि हमने उसको गलत विचारों से, रॉन्ग माइंडसेट से, नेगेटिव माइंडसेट से ब्रोकन कर दिया है, उसको तोड़ दिया है, उसके फ्लो को हमने स्टॉप कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, हम बहुत ज़्यादा जल्दी थकने लग जाते हैं, क्योंकि हम टाइम बीइंग नहीं रहते। यानी जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, हमारा फोकस और हमारी कंसंट्रेशन उस काम पे नहीं होती, वो कहीं और पर होती है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स किया जाए? इस चीज़ को हम कहते हैं सोल हीलिंग। तो सोल हील कैसे किया जाए, यानी हमारी जो सोल एनर्जी है उसको कैसे हील किया जाए और अपनी एनर्जी को कैसे रिस्टोर किया जाए। मेडिटेशन में इसका पूरा 100% समाधान है। मेडिटेशन में ऐसी कई टेक्निक्स उपलब्ध हैं, कई टेक्निक अवेलेबल हैं, जिनसे हम अपनी सोल एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, और हम दोबारा से एनर्जेटिक हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, पैसिनेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग हो सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे उस मेडिटेशन टेक्निक की जिससे हम अपनी सोल एनर्जी को रिस्टोर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट फाइंड ए पीसफुल प्लेस और योर मेडिटेशन रूम and just sit peacefully over there in Padmasana, Siddhasana or Sukhasana, and you can play your music on. You can play on relaxation music over there, whichever you like most. जिसमें आपको ज़्यादा पीसफुलनेस, कामनेस फील होती हो, वो म्यूज़िक आप प्ले करें, और आप किसी भी स्थिर सुखम आसन में बैठ जाएं आराम से। और इस प्रकार से आप पृथ्वी मुद्रा लगाकर बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो। जब आप बहुत ज़्यादा वरी में हो और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, उस टाइम पर आप ये प्रैक्टिस ना करें। आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो या थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या थोड़ी बहुत थकावट हो, उस टाइम पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप में इम्पल्सिव गुस्सा हो या इम्पल्सिव वरीनेस हो, उस टाइम पर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस को उस टाइम पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो गुस्सा है, एंगर है, वरी है, आपकी पूरी एनर्जी को सोएक कर लेती है। तो आप इस टाइम पर ये प्रैक्टिस ना करें। जब आप नॉर्मल फील कर रहे हो तभी इस प्रैक्टिस को आप परफॉर्म करें। तो इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे, रिलैक्सेशन म्यूजिक प्ले करेंगे, आंखें आपकी बंद, और अब आपने ईश्वर से, परमेश्वर से प्रेयर करनी है। हे परमेश्वर, हील माय सोल एनर्जी। और आपने सोचना शुरू करना है
ये जो भी फैंटेसीज हैं, जो कल्पनाएं मैं करता रहता हूँ, वो सब टेम्परेरी हैं और फेक हैं। इस संसार में जितने भी दुख हैं, सोरोज हैं, ग्रीव्स हैं, वो सभी के सभी टेम्परेरी हैं। जितने भी जॉयस हैं वो भी टेम्परेरी हैं। आप ही केवल परमानेंट हैं। मेरी जो सोल है, मेरी जो सोल एनर्जी है, वो परमानेंट है। उसी में परमानेंट जॉय है, उसी में परमानंद है, उसी में एक्सटेसी है, उसी में हैप्पीनेस है। मैंने अपने नेगेटिव थॉट से, अपने ब्रोकन थॉट से, ब्रोकन मेंटलिटी से, पुअर मेंटलिटी से उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, उसको पूरी तरह से सोल टैग कर दिया है। नाउ प्लीज हील माई सोल एनर्जी। आई कांट डू नथिंग फॉर इट, बट यू कैन डू एवरीथिंग फॉर दैट। इस प्रकार से आप इस सारे संसार की सभी चीज़ों को टेम्परेरी मानकर केवल अपनी सोल एनर्जी को परमानेंट मानकर ध्यान लगाएंगे। ये बात पूरी तरह सच है। जो भी कल्पनाएं आप करते हैं, जो भी आपके डर हैं, वो सभी के सभी फेक हैं। हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी इस चीज़ में ही वेस्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जबकि सच बात यह है आप अपने फ्यूचर को नहीं जानते हो। केवल ईश्वर ही उसको जानता है और ईश्वर ही उसको तय करता है। तो बिना बात का कोई भी डर, बिना बात की कोई भी नेगेटिव इमेजिनेशन अपने मन में ना लेके आए। ये इमेजिनेशन, ये पैशंस ही आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और आपकी सोल को डैमेज करते हैं, जिससे आपकी मेंटलिटी और आपकी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अब आपको मेडिटेशन के थ्रू इसको हील करना है। जब आप मेडिटेशन के इस पोस्चर में बैठेंगे और मेडिटेशंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा थॉट्स की भरमार आपके मन में, माइंड में आने लगेगी। आपने उनके साथ किसी प्रकार की कोई फाइट, कोई रेसलिंग नहीं करनी है। लेट देम जस्ट कम इन, वेलकम देम, बी पीसफुल, लॉन्ग ब्रीदिंग। An unbrokenable belief in God, the permanent and supreme soul, supreme energy. Believe in that. Every sorrow, every situation, every grief is temporary here on this planet, in this samsara. Your soul energy, your soul, you being is only permanent and real. इस प्रकार से आप 10 से 20 मिनट तक मेडिटेट करेंगे। आपके सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स, पुअर मेंटलिटी जाने लगेगी। आप अपने आप को ईश्वर की संतान मानिए और अपनी सोल एनर्जी को उस सुप्रीम सोल एनर्जी से जोड़ लीजिए। वहीं से आपको पूरी शक्ति मिलती है। ये प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन के जो तंतु हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो रीजनरेट होने लगेंगे, उनमें पुनः निर्माण होने लगेगा। ब्रेन के मसल्स और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे।
इस मेडिटेशन से आपके माइंड की जो पावर है, उसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ने लगेगी। आपके माइंड की एंड थॉट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगी। जब आपके थॉट्स और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी सोल एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो अपने रियल नेचर को धारण करेगी। आपकी सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको अवेकन कीजिए, उसको जानिए। सभी के सभी नेगेटिव थॉट्स को, सभी के सभी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए। ये प्रभु पॉजिटिव है, आपकी सोल एनर्जी पॉजिटिव है। Just drawn in the meditation for 20 minutes. Now, in the last, you can have a prayer to the God. Oh God, heal me, heal me, heal me. I am your child. Please heal me, restore my energy. Only positive thoughts, only positive waves, positive vibes everywhere. Feel them. Now open your eyes. तो ये प्रैक्टिस आपने 10 to 20 मिनट्स तक करनी है। पूरी तरह से स्टिलनेस आपने इसमें रहना है और आफ्टर 20 मिनट्स आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पीसफुल पाएंगे, काफ़ी पॉजिटिव और पैसिनेट पाएंगे। नेगेटिविटी आपसे दूर होगी, आपकी थकान पूरी तरह से उतर चुकी होगी। पहले ही दिन की प्रैक्टिस से आप अपने आप में ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। So please practice it and experience it. After practicing, you will know the joy of experiencing it. Namaskar.